नमस्कार, ग्राउंड में टीम मौजूद है दिल्ली के कुंडली बॉर्डर पर। आप यहाँ देख सकते हैं टेंट लगाया हुआ है किसाना दे हक विच। ये जो टेंट लगा है इसमें यहाँ कई तरह के लोग मौजूद हैं, उनसे बात भी करें। सबसे पहले कि यहाँ एक बहन जी नमस्कार, कंबल वम्बल डाल के बैठे हो, कितने दिन से बैठे हो, कहाँ से आए हो आप? मैं यूपी से आई हूँ, चंदौली जिला से, और मैं यहाँ 3 दिन से बैठी हूँ। कितने दिन से बैठे हैं आप यहाँ? मैं यहाँ 3 दिन से हूँ। और यहाँ पे हम लोग भूख हड़ताल पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि यहाँ पे गरीब मजदूर किसान सभी यहाँ पे हैं। यहाँ पे कोई जाति कोई धर्म की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे मजदूरों की लड़ाई, यहाँ पे किसानों की लड़ाई है। आज देश में यहाँ पे गरीब और मजदूर किसान यहाँ पे है। इस रोड पे यहाँ के मुकेश अंबानी या अंडानी या प्रधानमंत्री या ऐसे कोई बड़ा हस्ती वाले गृह मंत्री, ये सारे नहीं है। यहाँ पे गरीब है, मजदूर है, किसान है, सारे रोड पे है। लेकिन सरकार तो आज भी दावा करती है कि जो कृषि बिल पास किए वो किसानों के हित के हैं। सर, जब वो हमारे हित के होता और वो हमारे हित में वे चीज़ें दे रहे हैं, अगर हम नहीं लेना चाहते तो फिर क्यों दे रहे हैं? हम नहीं उसको स्वीकार कर रहे तो क्यों वो दे रहे हैं? और यहाँ पे सिर्फ किसान का लड़ाई नहीं है। हम घर बार छोड़ के आए, छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, तो पीछे उनकी देखभाल कौन करता होगा? मैं यहाँ पे मेरी यहाँ पे बात ये है, मेरी यहाँ पे समस्या ये है कि हम किसानों के साथ साथ मजदूरों भी पीछे जा रहे हैं। हम इन किसान के बेटी है, उन मजदूरों के बेटी है, मजदूरों की पत्नी है। हमारा पति 1 साल से ज़िंदगी मौत से लड़ रहा है विदेश में। मैं यहाँ के हर प्रधानमंत्री, हर गृह मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह हो गया, मायावती हो गई, राजनाथ सिंह हो गए, आज तक के खबरें हो गया, रिपब्लिक भारत हो गया, सांसद मनोज तिवारी, रवि किशन, स्मृति ईरानी, सबके पास मैं जा चुकी हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। किस बात को लेकर उनके पास गए हैं? वो 1 साल से बीमार है। क्या समस्या आ रही है उनको? वो वहाँ पे गए थे, 2 साल के लिए उनका वीजा एक्सपायर हो गया था 1 नवंबर को, और ना तो कंपनी उनको वापस आने दी, ना तो इंडियन एम्बेसी वहाँ पे हेल्प किया उनका, और ना ही पासपोर्ट। कौन से देश में? विदेश में है। कौन से देश में? ना ओमान मस्कट में है। और वहाँ पे वो 1 साल से बेड पे है, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे है। वहाँ के डॉक्टर भेजने के लिए राजी है, कंपनी भेजने के लिए राजी है, लेकिन हमारा गवर्नमेंट लाने के लिए राजी नहीं है। हमारा गवर्नमेंट चाहता है कि हमारे भारत में सिर्फ और सिर्फ मुकेश अंबानी और अंडानी जैसे लोग रहें, और ये जो कंगना रावत जैसे लोग रहें। इस देश में जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनके गुलाम बन के रहें, उनके नौकर बन के रहें, ये चाहते हैं। आज अगर ये अच्छी व्यवस्था दी होती किसानों को अच्छी। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए आप? मेरा नाम सीमा भारती है, मैं चंदौली जिला से आई हूँ। अगर यहाँ हमारे सरकार यहाँ देख सकते हैं सीमा, इसका नाम है, ये चंदौली से आए, यूपी से। इनके पति जो हैं विदेश में हैं, बीमार है, वेंटिलेटर पे हैं, और एक भारत सरकार से सभी मंत्रियों से मिल चुके हैं, छोटे बड़े से, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं। फिर भी उसके बावजूद भी वो सारी चीज़ें भूलकर और अपने बच्चों को छोड़कर घर पे यहाँ दिल्ली के कुंडली बॉर्डर किसानों का समर्थन करने आए। किसानों के लिए क्या मांग करते हैं सरकार से? मैं सरकार से ये मांग करती हूँ कि जो हम किसान चाहते हैं कि जो बिल लागू किए हैं वो बिल वापस ले लें, और किसानों पे, मजदूरों पे ध्यान दें, ताकि आगे भी वो प्रधानमंत्री बने रहें। हम कल भी प्रधानमंत्री मानते थे और आज भी मानते हैं, लेकिन जो वो लागू कर रही है, बिल लागू किए हैं किसान के लिए, ये हमें नहीं चाहिए। आप इसको ले लीजिए वापस ना, आप क्यों नहीं ले रहे हैं? आप ही लागू क्यों, आप इसको वापस ले सकते हो। जब मैं इसे नहीं चाहिए, मुझे, मैं नहीं लेना चाहती हूँ, वापस ले लो इसको। अब मजदूरों को ध्यान दो, जो मजदूर आज यहाँ पे सड़क पे है, कितने मजदूर अन्य जगहों पे तड़प रही है, अन्य जगह पर परेशान है। आप उन्हें देखो। आप हम लोग प्रधानमंत्री किस लिए बनाया था? ताकि आप हम लोग को ख्याल रखो, हम लोगों को समर्थन में बात करो, हम लोगों की जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, आप उसे देखो। ये देखो हमारे पति का कंडीशन क्या है। जो किसान पूरे लोगों को भोजन खिलाता है, सारे देश इन पे टिका है। किसान हमको खाना नहीं देगी तो हम भूखे मर जाएंगे। वो भी जो प्रधानमंत्री, वो भी खाना खा के ही जीते हैं, वो भी रोटी खाते हैं, वो भी चावल खाते हैं। अगर यही आज भूखे बैठे हैं, जब ये हमें रोटी नहीं देंगे तो हम कैसे खाएंगे? आज इन्हीं को भूखा बैठना पड़ा है। वो तो खाए होंगे खाना ना, वो तो भूखे बैठे नहीं होंगे, वो तो खाना खाए होंगे ना। लेकिन आज हमारा किसान भूखे बैठा है। हमारे मजदूरों को देखिए क्या हाल है। ये देखिए, ये देखो, आप कैमरा में पास दिखाओ। ये आपके पति हैं? जी, मेरे पति है। यहाँ देख सकते हैं जो महिला है सीमा चंदौली यूपी की रहने वाली है, इसके जो पति हैं
वो सामने आप देख सकते हैं, इसके मोबाइल पे दिखाया, वेंटिलेटर पे हैं और ये भारत सरकार से गुहार लगा रही है। किसान आंदोलन में भी ये समर्थन देने पहुँचे, भारत सरकार से गुहार लगा रही है कि जल्द से जल्द इसके जो पति हैं बीमार, उनको वापस लाने की व्यवस्था बनाई जाए। काफ़ी दुखी और परेशान है, फिर भी उसके बावजूद भी किसानों के समर्थन यहाँ बैठी हैं। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से किसान आंदोलन की तो बात होगी, अब समर्थन देने आई हैं इतनी मुश्किलों के बावजूद भी। आज अपने पति को लेके जो भारत सरकार है या भारत के विदेश मंत्री है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि ये हमारे पति के साथ साथ 3 जिंदगी बर्बाद हो रही है। मेरे पति के साथ साथ मैं, मेरी बेटी, तीनों मर मिटेंगे, क्योंकि वो नहीं रहा तो हम दोनों नहीं जिएंगे। क्योंकि मेरे पति के अलावा और कुछ भी नहीं मेरे पास, ना जगह ज़मीन, ना धन दौलत। मैं किराए पे रहती हूँ। अगर मेरे पास जगह ज़मीन जायदाद होती तो मैं पैसों के दम पे अपने पति को वहाँ से ले आती, छुड़ा लाती। और ये सरकार ला सकते हैं, अगर सरकार चाहे तो इनको 2 दिन में वापस ला सकते हैं। 1 साल से मेरा आदमी वहाँ ज़िंदगी मौत से लड़ रहा है। 1 साल से हम ये संघर्ष कर रहे हैं, जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज यहाँ पे हम आए हैं, हमारा जनता, हमारा किसान, हमारा मजदूर सभी यहाँ पे एक तरह बैठे हैं, एक जगह इकट्ठा हुए हैं। और मुझे लगता है कि आप लोग मेरी सहायता करेंगे। आप लोग के चैनल से मैं प्रधानमंत्री से, सारे उन देश के सारे लोगों से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि एक बेटी, एक बहन की सुहाग उजड़ रही है। एक बेटी का पिता जो है उससे दूर जाता दिखाई दे रहा है। एक पत्नी की पति जो है उससे दूर जाता दिखाई दे रहा है। समय है, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग मेरे पति को जल्द से जल्द वापस लाए। वो मस्कट ओमान में ज़िंदगी मौत से लड़ रहे हैं। ना मुझे दिखाया जाता है, ना बताया जाता है, ना मेरे से बात होती है। मैं सबसे हाथ जोड़ के यही अपील करती हूँ कि कृपया प्लीज़ जल्द से जल्द मेरे पति को यहाँ पे लाए, वरना मैं आत्महत्या कर लूँगी। मेरे पास जीने के लिए और कोई मकसद नहीं बचा है, कोई सहारा नहीं है उसके अलावा। अगर वो नहीं आया तो हम नहीं जी पाएंगे, हम मर जाएंगे। अगर वो नहीं आया तो नहीं जी पाएंगे। कि महिला है, छोटी बेटी कितने साल की आपकी? मेरी बेटी 10 साल की है। 10 साल की बेटी है और ये सीमा है, ये गुहार लगा रही है भारत सरकार से कि उसका पति जो मस्कट ओमान में है उसे जल्द वापस भारत लाया जाए, ताकि इन 3 जिंदगियां, जो मासूम जिंदगियां मौत के मुंह पे कगार पे खड़ी है, उनकी ज़िंदगी बचाई सके। अब देखना होगा इस खबर को देखने के बाद देश की सरकार या विदेश मंत्री जो देश के हैं वो क्या संज्ञान लेते हैं। क्या इन महिला के पति और 10 साल की बेटी का पिता वापस आएगा या नहीं? आप बने रहिए, जुड़े रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कुमार, अपने कैमरामैन सोगी इंतजार आलम के साथ, दिल्ली कुंडली बॉर्डर से।